क्या गिरफ्तारी के बाद भी केजरीवाल मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं? और क्या जेल में बैठकर अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार चला सकते हैं? इसको लेकर कानून क्या कहता है, ये जानने के लिए हमने लीगल एक्सपर्ट से बात की है, जिससे यह पता चला है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो मंत्री जेल में जाता है उसे मंत्री पद से इस्तीफा देना जरूरी हो। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सीएम केजरीवाल जेल जाते हैं तो भी वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं और जेल से सरकार चला सकते हैं। इसमें कोई कानूनी अड़चन नहीं है। केजरीवाल जेल में रहते हुए योजनाओं की फाइल पर साइन करने से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक अटेंड कर सकते हैं। हालांकि किसी फाइल पर सीएम के साइन होना हो तो उसके लिए पहले कोर्ट से मंजूरी लेनी होगी। कोर्ट को लगता है कि फाइल पर सीएम के साइन जरूरी हैं तो उसे जेल प्रशासन को भेजा जाएगा। जेल में रहते हुए सीएम कैबिनेट मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। सीएम मीटिंग अपने ऑफिस जाकर दूसरे मंत्रियों के साथ करेंगे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड से करेंगे, यह कोर्ट तय करेगा। आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एहसास था कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, इसीलिए पहले ही उन्होंने प्लान बी तैयार कर लिया था। पार्टी ने दिल्ली में सर्वे भी कराया था कि क्या केजरीवाल को जेल से सरकार चलानी चाहिए या नहीं। वैसे भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री ने जेल में रहकर सरकार चलाई हो, लेकिन जेल जाने से पहले या जेल जाकर अपने किसी भरोसेमंद को चीफ मिनिस्टर बनाने के कई उदाहरण हैं। जैसे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने जेल जाने से पहले इस्तीफा देकर अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर सरकार लालू यादव ही चला रहे थे। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जब जेल गई थी तब उन्होंने भी अपनी कुर्सी भरोसेमंद ओ पनीरसेल्वम को सौंप दी थी। अरविंद केजरीवाल प्लान बी के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों की तरह अपने पद से इस्तीफा देकर किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी को सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके विभाग आतिशी को ही दिए गए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा करेंगे या नहीं, अभी पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि केजरीवाल इसके लिए तैयार होंगे। वैसे जेल से सरकार चलाना इतना भी आसान नहीं है, ऐसा हमने लीगल एक्सपर्ट से समझने की कोशिश की। देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल जी सीएम रहे और जेल में रहते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यह आता है कि जेल मैनुअल के मुताबिक हर कैदी के अपने कुछ डूज और डोंट डिसाइडेड हैं। जैसे कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले, किसी से मिलने से पहले जेल सुपरिंटेंडेंट की परमिशन। दूसरा, जेल सुपरिंटेंडेंट की परमिशन के बाद भी जंगले के अंदर कैदी रहता है, जंगले के बाहर से जो है लोग मिल सकते हैं। तीसरा, मिलने की, टेलीफोन करने की, बात करने की एक अलग समय होता है। चौथा, कैबिनेट की मीटिंग जो टॉप मोस्ट सीक्रेट होता है, अगर कैबिनेट की मीटिंग मुख्यमंत्री होने के नाते वो चेयर करते हैं तो उसको कैबिनेट मीटिंग के बाद जो सिग्नेचर होगा, किन किन बिंदुओं पर सहमति बनी, क्या क्या पॉलिसी डिसीजंस लिए गए, वो उसके सिग्नेचर की एंडोर्समेंट कैसे होगी, क्योंकि जेल मैनुअल के मुताबिक ऑफिशियल ड्यूटीज डिस्चार्ज नहीं कर सकते जेल में रहते अगर कोई व्यक्ति जेल में निरुद्ध है। चौथी सबसे बड़ी बात आती है कि मुख्यमंत्री के अपने एक प्रोटोकॉल होता है। मुख्यमंत्री अगर प्रोटोकॉल होता है तो जेल में उन्हें कैदी की तरह कर, क्योंकि जेल में कैदी का कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। जेल में उसके जो डूज एंड डोंट डिसाइडेड है जेल मैनुअल में, उसी के हिसाब से चलता है। तो ऐसी परिस्थितियों में कुछ उन्हें आदेश देना है, कुछ वेलफेयर स्टेट के वेलफेयर में कुछ डिसीजन लेना, पब्लिक के वेलफेयर में कुछ डिसीजन लेना है, किसी भी जो ब्यूरोक्रेट है उससे कुछ जानकारी लेनी है, कुछ करना है, तो कैसे वो सारे निर्णय लिए जाएंगे, ये एक दूसरी बात है। अब दूसरा प्रश्न आता है कि अगर अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा देते थे, देखिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पास बहुमत में विधायक हैं, तो बहुमत में विधायक दल अपना नेता चुनने के बाद फिर जो है वो दूसरे मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर अरविंद केजरीवाल जी पार्टी अध्यक्ष की हैसियत से तो वहां रह सकते हैं जेल में, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। तो जो डिसीजंस होंगे वो दूसरा जो मुख्यमंत्री होगा वो लेगा। क्योंकि आप याद करिए
कि पुराने दृष्टांत भारत के देखिए कि जब जयललिता जी मुख्यमंत्री थी तो जयललिता जी ने जब उनके ऊपर केस हुआ तो उन्होंने भी इस्तीफा दिया। उसके लालू यादव जी को देख लीजिए, उसके अलावा आप अभी रिसेंट हेमंत सोरेन, फिर उमा भारती जी का एग्जाम्पल देखिए। तमाम ऐसे केसेस हैं जिन केसेस में मुख्यमंत्री को जब कोई रहते हुए वह अरेस्ट करने की बात आई तो उसने दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया और इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन को लेकर भी चर्चाएं होने लगी हैं। सवाल यह है कि ऐसा कौन सी परिस्थितियों में होगा। जानकारों के मुताबिक अगर अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाने की जिद पर अड़े रहते हैं तो दिल्ली को चलाने के लिए तीसरा विकल्प राष्ट्रपति शासन हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 में किसी जनप्रतिनिधि को अयोग्य ठहराने का प्रावधान है, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल को पद से हटाने के लिए उनका दोषी साबित होना जरूरी है। दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा ना देने पर अड़े रहते हैं तो उपराज्यपाल चाहें तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।